हरिओम तत्सत। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं उस वीडियो को 4-5 बार देखें। यदि आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। धनु लग्न की कुंडली है और सूर्य से हम फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में 9वां भाव के स्वामी है, यानी भाग्य के, धर्म के, उच्च शिक्षा के स्वामी है और 10वां भाव में विराजमान है, 17 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है, जिसके कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करती हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति यदि जॉब करते हैं तो उच्च पद भी प्राप्त होता है। यहाँ से सूर्य चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है। चंद्रमा है इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है और स्वयं के घर में विराजमान है, आयु भाव के स्वामी है, परंतु यह 30 अंश के हैं और इस पर शनि की दृष्टि भी है। देखिए, अब जैसे ग्रंथों में तो ये लिखा हुआ है कि 30 अंश और 6 अंश दोनों में अंशात्मक दूरी ज़्यादा हो गई तो उसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन प्रमाण में देखा गया है कि उसका प्रभाव होता है। प्रभाव कुछ कम होता है लेकिन प्रभाव जरूर होता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति की कुंडली में देखी गई जिसमें परेशानी के योग बन रहे थे और उनको यह बताया गया कि इसमें तो यह पीड़ित नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसका समय आया तो उस समय उनको परेशानी झेलनी पड़ी। तो इसलिए यह बात जो समझना जरूरी है कि यदि अंशात्मक दूरी ज़्यादा है तो प्रभाव कम होगा। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रमा जो है आयु भाव के स्वामी है, खुद के घर में बैठे हैं और यह कृष्ण पक्ष के द्वादशी का जन्म है, यानी अमावस्या के कुछ ही दिन पहले का जन्म है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को कमजोर भी माना जाता है और शनि से पीड़ित भी है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है और जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। चंद्रमा चाहे कारक हो चाहे अकारक हो, उसको पीड़ित या कमजोर नहीं होना चाहिए, यह मेरा मानना है और ऐसा मैंने देखा भी है। तो यहाँ पे आप चंद्रमा जो है इसका मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, शनि से संबंधित उपाय इत्यादि जो बताए गए हैं वह करें। मंगल जो है इस कुंडली में 5वें भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, यानी खर्च के स्वामी है और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है। त्रिकोण के स्वामी है तो कारक भी हो गए और द्वादश भाव के स्वामी है तो थोड़े बहुत अकारक का भी गुण उनके अंदर विराजमान हो जाएगा। तो मंगल यहाँ देखिए 10वें भाव में विराजमान है, परंतु 28 अंश के हैं, यानी अंश बल में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा अस्त का भी प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पहले मंगल का फलादेश क्या होगा देखते हैं कि पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से देखते हैं मंगल लग्न में, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, निडर, पराक्रमी भी होते हैं, कठिन परिश्रम भी करते हैं। और जब यह चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है और मंगल स्वयं के घर में देखेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है मंगल कमजोर है तो इन्हें प्रबल करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए या तांबे का छल्ला इत्यादि धारण करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। बुध जो है इस कुंडली में 7वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, यानी वैवाहिक जीवन के भी स्वामी हैं और पिता राज रोजगार के स्वामी है, स्वयं के घर में विराजमान है और 17 अंश के हैं। परंतु यहाँ एक बात है कि देखिए, सूर्य भी 17 अंश के हैं, बुध भी 17 अंश के हैं, इनमें 12-13 डिग्री का अंतर होता तो अस्त नहीं माना जाता, तो यहाँ पर बुध अस्त भी माने जाएंगे। तो बुध का फलादेश क्या है पहले वह समझते हैं कि पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से बुध दृष्टि डालते हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। तो बुध यहाँ स्वराशि में विराजमान है, जिसके कारण रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, परंतु यहाँ अस्त है इसलिए थोड़ा लाभ में कमी होगी, इसलिए यहाँ पर बुध को प्रबल करना चाहिए। गुरु जो है इस कुंडली में लग्नेश है और भाग्य स्थान में विराजमान है, तो यह बहुत ही अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है और भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण जैसा कि मैंने बताया शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में
वृद्धि होती है और माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए गुरु जो है इन पर राहु की दृष्टि भी है, तो गुरु से संबंधित जो मैंने श्रेष्ठ लाभ बताया, पीड़ित होने के कारण वह लाभ प्राप्त नहीं होता है और उन जो लाभ बताया मैं उनमें परेशानी एवं कठिनाई होने लग जाती है। जैसे भाग्य की उन्नति में कठिनाई होने लग जाएगी, माता भूमि भवन के सुख में परेशानी, स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी हो जाएगी, क्योंकि गुरु जो है राहु से पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए। राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। शुक्र जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है। तो इस लग्न की कुंडली में शुक्र को आकारक माना जाता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आमदनी के लिए अच्छे होते हैं। तो शुक्र यहाँ पे देखिए नवम भाव में विराजमान है, वो भी गुरु के साथ, लग्नेश के साथ, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। शारीरिक स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी होती है और शत्रु पक्ष पर परंतु प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ शुक्र को प्रबल नहीं करना है, शुक्र से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह करना है, शुक्र को यहाँ प्रबल करने की आवश्यकता नहीं है। शनि जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी पराक्रम के भी स्वामी है और पराक्रम भाई बहन के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु जब शनि यहाँ चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ये स्वास्थ्य एवं आयु के लिए परेशानी का योग बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी हो जाती है और जीवन की उन्नति में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों ही देते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि वह ग्रह जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वह उनका मित्र है या शत्रु है। तो यहाँ चंद्रमा से शनि की शत्रुता रहती है और चंद्रमा के घर को भी पीड़ित किए, चंद्रमा को भी पीड़ित किए। तो जिसके कारण अच्छे योग होने के बावजूद भी यदि चंद्रमा कमजोर या पीड़ित हो जाए तो जीवन में सही प्रकार से उन्नति नहीं हो पाती है। व्यक्ति को जब उसकी दशा वगैरह आती है तो मानसिक परेशानी हो जाती है। तो इसलिए शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु यहाँ लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जीवन की उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता नहीं प्राप्त होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन नौवें भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाती है। तो इसलिए राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। केतु यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है और ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। इसलिए यदि कुछ ऐसा लगे तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी अच्छी होती है, लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, परंतु उसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होने की संभावना रहती है। यहाँ से केतु तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से मतभेद भी हो जाता है। तो केतु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे मेन राहु, केतु और शनि, इनसे संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। इनका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। और ये तीन ग्रह हैं जो कि जीवन में परेशानी का योग बना रहे हैं। और इधर जो मंगल हैं जो कि पंचमेश है और यह बहुत कमजोर है, तो हमें इनको थोड़ा प्रबल भी करना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से बताए गए हैं, उसे पढ़ें, इस वीडियो को देखें और उसके बाद आप चर्चा करें।
और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।